नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी लर्न में। साथियों, एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं मैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड एक नई वीडियो के साथ। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम का आंसर की आ चुका है, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों को उनकी शिफ्ट में आए क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन है। एसएससी ने काफ़ी सारे क्वेश्चनों के आंसर गलत किए हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम के आंसर की आने के बाद किन किन क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन होना चाहिए, किस किस शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन गलत आए हैं। तो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, किन किन क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चन एसएससी जीडी एग्जाम में गलत आए हैं, उस पर डिस्कस करने से पहले आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आप किस तरीके से क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको क्या करना होगा, गूगल में आपको सर्च करना होगा एसएससी लिखकर। और जैसे ही दोस्तों आप एसएससी लिखकर गूगल में सर्च करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा। और यहाँ पर साथियों, सबसे पहले जो पहली लिंक शो होगी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, इसी पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही साथियों आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एसएससी का ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। और एसएससी के ऑफिशियल पोर्टल पर आने के बाद आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे, तो आपको लेटेस्ट न्यूज का एक सेक्शन मिल जाएगा। और लेटेस्ट न्यूज के सेक्शन में साथियों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए 18 फरवरी को दिया गया है 2023 में। और यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन दिया गया अपलोडिंग ऑफ टेंटेटिव आंसर की अलोंग विथ कैंडिडेट रेस्पॉन्स शीट। इसी पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही साथियों आप क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ पेज ओपन होगा। और उस पीडीएफ पेज में जब स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको 3 नंबर में देखने को मिल जाता है रिप्रेजेंटेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द टेंटेटिव आंसर की। और यहाँ पर देखिए दोस्तों डेट भी दी गई है कि किन किन क्वेश्चनों पर आपको ऑब्जेक्शन करना है, किस डेट के अंदर। तो यहाँ पर देखिए डेट भी दी गई है 18/2/2023 5 PM और 25/2/2023 5 PM तक आप इस पर ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, जिन जिन क्वेश्चनों पर आपको देना है। लेकिन साथियों यहाँ पर आपको 100 रुपये का पेमेंट भी करना होगा पर क्वेश्चन के ऊपर, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन देना है। बस साथियों, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक नंबर दोस्तों आपको आगे की तरफ करेगा और आपका सिलेक्शन दिलाने में आपका सहयोग देगा। तो यदि आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन गलत है तो आपको जरूर से ऑब्जेक्शन देना है। चलिए, उसके बाद जब यहाँ पर आप देख लेंगे तो आप जब नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन आएंगे तो नीचे की तरफ साथियों यहाँ पर देखिए आपको एक लिंक भी उसी पीडीएफ पेज में मिल जाएगी। इस लिंक पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पेज ओपन होगा। और यहाँ पर देखिए आपको जीडी वाला ऑप्शन दिखाई देगा, सेलेक्ट हुआ हो। यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, सबमिट वाले पर क्लिक कर देना है। जैसे ही साथियों आप सबमिट वाले पर क्लिक करेंगे तो फिर से एक न्यू पेज ओपन होगा। और यहाँ पर देखिए मैसेज दिखाई दे रहा है, आपको दिखा हुआ आ रहा है रिप्रेजेंटेशन अबाउट द आंसर की मे बी सबमिटेड थ्रू द सिस्टम ओनली। और फिर क्लिक हेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही साथियों आप क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा कैंडिडेट लॉगिन का। और यहाँ पर साथियों आपको क्या करना होगा, अपना रोल नंबर टाइप करना है, उसके बाद पासवर्ड टाइप करना है। जैसे कि आपने आंसर की चेक करते समय अपना रोल नंबर और पासवर्ड डाला था, सिंपली वैसे ही डाल के आपको सबमिट पर, यहाँ पर देखिए लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ऑब्जेक्शन का पेज ओपन हो जाएगा। और वहाँ पर साथियों आपको आपकी शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन देना है उस पर आपको क्लिक कर देना है, ऑब्जेक्शन देना है। और उसके साथ आपको एक इमेज भी अपलोड करनी होगी। इमेज कैसी अपलोड करनी होगी दोस्तों, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत है तो वो गलत क्यों है, तो आप या फिर गूगल का कोई भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि गूगल में इस तरीके का आंसर दिया गया था, आपके में गलत है, तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर अपलोड कर सकते हैं और ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि किन क्वेश्चनों पर आपको ऑब्जेक्शन देना है, कौन कौन से क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में गलत आए थे। तो चलिए उन क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपने जान लिया है कि किस तरीके से आपने ऑब्जेक्शन करना है, ठीक है। अब उन क्वेश्चनों को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन भीष्म
भीष्म पितामह से रिलेटेड दिया गया था। इसमें कहा गया था कि भीष्म पितामह ने अविवाहित रहने का प्रण लिया था और प्रण के पर्यायवाची शब्द का चयन करना था। अब इसमें दोस्तों क्या हुआ है, इसमें एसएससी ने कटक को सही आंसर माना है, लेकिन कटक का अर्थ दोस्तों क्या होता है, सेना के लिए यूज किया जाता है, दल के लिए यूज किया जाता है कटक का। लेकिन इसमें आंसर क्या होना चाहिए था, आंसर आपका संकल्प होना चाहिए था, क्योंकि यहां पर देखिए का जुड़ा हुआ है, का प्रण लिया, तो का के साथ और दूसरा पर्यायवाची शब्द संकल्प सही होना चाहिए था, लेकिन एसएससी ने कटक को सही माना है, तो आप इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन में किया गया था, तो एसएससी ने इसका आंसर क्या माना है, दिल्ली माना है। लेकिन साथियों दिल्ली में क्या हुआ था, पहली बैठक हुई थी, क्या हुई थी, दिल्ली में पहली बैठक हुई थी, तो यहां पर दिल्ली आपका ऑप्शन गलत हो जाता है, आप इस पर भी ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गलत क्या था, यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, जिसके बालों में चंद्रमा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो यहां पर दोस्तों जिसके बालों में चंद्रमा है उसको क्या कहा जाता है, चंद्रशेखर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चंद्रशेखर कहा जाता है। लेकिन एसएससी ने इसका आंसर चंद्रचूड़ सही बताया है। चंद्रचूड़ उसको कहा जाता है जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो, और यहां पर क्वेश्चन में दिया गया था जिसके बालों पर चंद्रमा हो, तो यहां पर आपका चंद्रशेखर सही हो जाता है, आप इस पर भी ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। यहां पर साथियों मैं शिफ्ट नहीं डिसाइड कर पाया कि किस किस शिफ्ट में ये क्वेश्चन आए थे। यदि आपके शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है तो आप इस पर ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है। तो फुटबॉल मैच में जो टच लाइन होती है ना दोस्तों, उसकी 90 से लेकर 120 मीटर होती है। कितनी होती है, 120 मीटर होती है, 90 से लेकर। अधिकतम 120 मीटर होती है और न्यूनतम 90 मीटर होती है, और यहाँ अधिकतम की बात की है तो आंसर 120 मीटर सही होना चाहिए था, लेकिन एसएससी ने 110 मीटर इसको सही बताया है। आपको इस पर भी ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। ये गूगल में आप सर्च कर लीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप जहां पर ऑब्जेक्शन देंगे वहां पर अपलोड कर देना है। ठीक है साथियों, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर था, खासी पहाड़ियों के में मासिनराम दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। मासिनराम की किस भाग में, तो यहां पर इसने दक्षिणी भाग की बात करी है, लेकिन पूर्वी भाग इसका सही होना चाहिए कि खासी पहाड़ियों के पूर्वी भाग में अधिकतम वर्षा होती है। ठीक है, यहां पर पूर्वी भाग सही होना चाहिए था, लेकिन एसएससी ने दक्षिणी भाग को सही माना है, तो आपको इस पे भी ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इसका एक स्क्रीनशॉट आया है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना था, लेकिन इसके जो चारों ऑप्शन थे दोस्तों, इसके चारों ऑप्शन ही गलत थे। क्यों गलत थे, देखिए एसएससी ने विंध्याचल पर्वत के मध्य भाग में स्थित है, ये सही माना है, लेकिन चल का मतलब भी होता है दोस्तों पर्वत है, तो इसका मतलब ही होता है पर्वत, तो यहां पर दो पर्वत शब्द का यूज नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसको सही माना है, लेकिन ये गलत है। यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, यहाँ भैंस का शुद्ध दूध मिलता है, ये तो सही है, लेकिन ये तो इसने सही माना है, ये गलत होना ही चाहिए था। ग्रीष्म काल में दिन छोटा होता है, तो यहाँ काल मतलब आ गया और दिन भी आ गया, दोनों आ गए, तो यहाँ पर एक ही आना चाहिए था, ये भी गलत हो जाता। यह सोमवार के दिन आया, वह सोमवार के दिन आएगा, यहाँ पर देखिए सोमवार भी दिया हुआ है, दिन भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ दिन नहीं आना चाहिए था, ये भी गलत है। तो यानी इसके चारों ऑप्शन ही गलत हैं। इसके भी आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन पर भी आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों इस गद्यांश से रिलेटेड था, ये गद्यांश आपको पढ़ लेना है, देख लेना है कि किसकी शिफ्ट में ये क्वेश्चन था। यहाँ पर दोस्तों जो ये ऑप्शन दिए गए थे, इसमें 2 बार प्रभाव शब्द दे दिया गया था, 2 बार प्रभाव शब्द दे दिया गया था, और एसएससी ने तीसरे शब्द को सही माना है, तीसरे ऑप्शन को सही माना है, बल्कि बच्चों ने पहले ऑप्शन पर टिक करके आगे बढ़ गए थे, उन्हें तीसरे पर जाने की जरूरत ही नहीं थी, और इसलिए दोस्तों इस पर भी आपको ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, इस पर भी आप ऑब्जेक्शन आसानी से दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, मैथ का यहाँ पर क्वेश्चन था कि पी एक वृत्ताकार ट्रैक के एक चक्कर को पूरा करने में 12 मिनट लेता है और आर उसी चक्कर को पूरा करने में 18 मिनट लेता है। यदि वे एक ही समय में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में इतने बजे शुरू करते हैं तो उस बिंदु पर उस दिन किस स्थान पर किस समय पर पहुंचेंगे, टाइम पूछा था। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व करते हैं दोस्तों, एलसीएम से सॉल्व करते हैं, किससे, एलसीएम से सॉल्व करते हैं। लेकिन जब आप इसको एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर तकरीबन 1/6 आना चाहिए था, और यहां पर 1/6 नाम का ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, तो इस पर भी आप ऑब्जेक्शन दे सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक व्यक्ति की आय और बचत का अनुपात दे रखा था 7:3, और यदि आय में 12% की वृद्धि हो तो व्यय में 8% की वृद्धि हो। इस तरीके से क्वेश्चन था आपके में। अब देखिए यहाँ पर इसने आय और बचत का अनुपात दे रखा था, बल्कि यहाँ पर खर्च और बचत का अनुपात आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, खर्च और बचत का अनुपात यहाँ पर सही आना चाहिए था, तब इसका आंसर कितना आता, 17.33%। यहाँ पर दोस्तों एसएससी ने इस क्वेश्चन को भी गलत किया है, आप इस पर भी ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन दिया गया था, किससे, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड था। यहाँ पर साथियों अमन राम और कपिल का कार्य दिया गया था कितने दिन में करना है, और यहाँ पर लास्ट में पूछा गया था कि 50% कार्य होने में लगभग कितने दिन लगेंगे। जब आप इसका आंसर निकालेंगे ना तो इसका आंसर एग्जैक्ट 17 दिन आ जाएगा। लगभग की इसमें कोई बात हुई नहीं है, 17 दिन इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन यदि ये लगभग की बात कर रहा है तो 18 दिन होना चाहिए था, और इसने क्या माना है, 16 दिन को सही आंसर माना है। तो आप इस पर भी ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रीजनिंग से रिलेटेड था साथियों। यहाँ पर ये क्वेश्चन था कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है। ये क्वेश्चन दिया गया था, और यहाँ पर साथियों जो इसने ऑप्शन माना है ये ऑप्शन इसका गलत है, ऑप्शन ए इसका सही होना चाहिए था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी गलत है, आप इस पे भी ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। साथियों मैं यहाँ पर शिफ्ट नहीं डिसाइड कर पाया कि किस शिफ्ट में ये क्वेश्चन आए थे, लेकिन यदि आपकी शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आए हैं तो आपको इन पर ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, आसानी से ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। क्योंकि यदि आप ऑब्जेक्शन दे देंगे और एसएससी इसको मान लेती है तो क्या होगा, आपके 1 या 2 नंबर 100% बढ़ने वाले हैं। और एक एक नंबर की दोस्तों यहाँ पर लड़ाई है, एक एक नंबर आपके लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए आपके शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन ये गलत आए हैं उन सभी पे आपको ऑब्जेक्शन जरूर से देना है। ऐसा नहीं है कि एसएससी इनको मानेगी नहीं, एसएससी इनको मानती भी है और इनको सही भी करती है। तो जरूर से दोस्तों आपको क्वेश्चन देख लेना है। यदि इस वीडियो में मैं कोई क्वेश्चन कवर नहीं कर पाया हूं तो आपको जरूर से, अगर गलत लगता है तो आपको ऑब्जेक्शन दे देना है। ठीक है साथियों, तो सभी का आपका डाउट इस समय क्लियर हो गया होगा, किन किन क्वेश्चनों पर आपको ऑब्जेक्शन देना है, कैसे ऑब्जेक्शन देना है, सारी चीजें इस वीडियो में मैंने कवर करा दी हैं। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरीके की मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूं। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।